बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ डायबिटीज़ सीरीज़ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ यानी शुगर से बचाव के तरीके बताएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि डायबिटीज़ या शुगर एक बहुत ही कॉमन हेल्थ कंडीशन है और बहुत से अफराद इस कंडीशन का शिकार हैं। हर शख्स को डायबिटीज़ से बचाव के तरीके इख्तियार करने चाहिए, लेकिन कुछ अफराद जिनको डायबिटीज़ या शुगर से बचाव के तरीके इख्तियार करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किन अफराद को डायबिटीज़ या शुगर होने का इम्कान ज़्यादा है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किन अफराद को डायबिटीज़ होने का इम्कान ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि वो अफराद जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 23 से 25 के दरमियान हो और उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी वालिद, वालदा, बहन भाइयों में किसी को शुगर हो, या वो अफराद जिनकी फैमिली में या जिनके इतने ग्रुप में शुगर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो अफराद जिनको दिल के अमराज हैं यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, या वो अफराद जो कि ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, या वो अफराद जिनका HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 35 से कम है, या जिनका ट्राइग्लिसराइड 250 से ज़्यादा है, वो ख़वातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हैं, या वो अफराद जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी मुशक्क़त बहुत कम है या ना होने के बराबर है। इन तमाम अफराद में शुगर होने का इम्कान आम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। वो अफराद जो मोटापे का शिकार हैं, या वो ख़वातीन जो कि हमल के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हुई हैं, उन ख़वातीन को भी अपनी बकिया ज़िंदगी में शुगर होने का इम्कान नॉर्मल अफराद से बहुत ज़्यादा होता है। वो अफराद जो कि प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनको भी शुगर से एहतियात की तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इन अफराद में शुगर होने का इम्कान आम अफराद से बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताता हूँ, यानी हमें अपने रहन सहन के तरीक़ों में क्या तब्दीली इख्तियार करनी चाहिए, जिनको इख्तियार करके हम शुगर से महफूज रह सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्री डायबिटीज़ अफराद में शुगर होने को डिले करती है, बल्कि बहुत सारे अफराद में ये इंसान को शुगर से मुकम्मल तौर पर महफूज रखती है। वो अफराद जो पहले ही शुगर का शिकार हैं, इस तरह की लाइफ स्टाइल या इस तरह का रहन सहन का तरीके इख्तियार करके अपनी शुगर को बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च की गई हैं जिनमें ये तरीके मालूम करने की कोशिश की गई है कि शुगर से ख़ास तौर पर वो अफराद जो प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, शुगर से किस तरह महफूज रह सकते हैं। इस सिलसिले में 3 किस्म की स्टडीज़ बहुत मशहूर हैं, जिसमें से फिनिश डायबिटीज़ प्रिवेंशन स्टडी, डाक्विंग डायबिटीज़ प्रिवेंशन स्टडी और डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम यानी DPP शामिल हैं। DPP डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम ये स्टडी अमेरिका में कंडक्ट की गई है और इसके अंदर डायबिटीज़ से या शुगर से महफूज रहने के लिए 2 बुनियादी नुकात बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वो अफराद जो कि प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं या उन्हें शुगर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो अपना वज़न तकरीबन 7% यानी 7% कम करें और इस कम वज़न को मुसलसल बरकरार रखें। दूसरा पॉइंट, बाकायदगी से एक्सरसाइज करना या फ़िज़िकल एक्टिविटी करना। ये 2 बुनियादी नुकात हैं जिन पर अमल करके प्री डायबिटिक अफराद या वो अफराद जो शुगर के बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, अपने आप को शुगर से महफूज रख सकते हैं। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताता हूँ जिन पर अमल करके इन 2 बुनियादी नुकात को हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशन में तब्दीली करनी चाहिए। नॉर्मल इंसान का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 तक होता है। इससे ज़्यादा अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो वो अफराद मोटापे के शिकार हैं। मसलन जिन अफराद का बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 के दरमियान है, वो ओवरवेट का शिकार हैं, और वो अफराद जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से 35 के दरमियान है, वो ग्रेड 1 ओबेसिटी का शिकार हैं, और वो अफराद जिनका बॉडी मास इंडेक्स 35 से 40 के दरमियान है, उन्हें ग्रेड 2 ओबेसिटी है, और वो अफराद जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है, उन्हें ग्रेड 3 ओबेसिटी है।
मैं अभी आपको जो डाइट प्लान बता रहा हूँ वो इन मोटापे के स्टेजेस के मुताबिक होंगे। सबसे पहले वो अफराद जो कि ओवरवेट हैं, यानी उनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 के दरमियान है, उन्हें अपनी ग़िज़ा में टोटल कैलोरीज़ कम करनी चाहिए और उन्हें अनप्रोसेस्ड ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में डैश ईटिंग प्लान के बारे में बताया था। डैश ईटिंग प्लान पे अमल करके अपने वज़न को ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि इस कम वज़न को बरकरार भी रख सकते हैं। वो अफराद जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ओबेसिटी के शिकार हैं, यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोटापे के शिकार हैं, उन्हें मील रिप्लेसमेंट डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मील रिप्लेसमेंट डाइट के बारे में बताया था। वो अफराद जो कि ग्रेड 3 ओबेसिटी के शिकार हैं, यानी उनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है, वो लो कैलोरिक डाइट इस्तेमाल करके अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लो कैलोरिक डाइट इस्तेमाल करने से उमूमन वज़न एक हफ़्ते में 2 पाउंड तक कम हो जाता है। अब मैं आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी वर्जिश के बारे में बताता हूँ जो कि डायबिटीज़ से बचाव और उसके इलाज के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो अफराद जो प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं या उन अफराद को शुगर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हम डायबिटिक पेशेंट में या प्री डायबिटिक पेशेंट में फ़िज़िकल एक्टिविटी या जिस्मानी मुशक्क़त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले एरोबिक फ़िज़िकल एक्टिविटी। अभी तक रिसर्च से यह बात साबित हुई है वो अफराद जो कि या तो डायबिटीज़ के शिकार हैं या प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं या उन अफराद को शुगर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, उन्हें कम से कम हफ्ते में 150 मिनट एरोबिक फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था एरोबिक फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी है जिसके करने से सांस फूल जाए और उसकी नब्ज़ यानी पल्स तेज़ हो जाए, तो इसको हम एरोबिक फ़िज़िकल एक्टिविटी कहते हैं, मसलन ब्रिस्क वॉकिंग। दूसरी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो कि प्री डायबिटिक पेशेंट में या डायबिटिक पेशेंट के अंदर बहुत ज़रूरी होती है वो है रेजिस्टिव एक्सरसाइज या रेजिस्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटी। रेजिस्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटी भी पेशेंट को हफ्ते में कम से कम 3 बार करनी चाहिए। रेजिस्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर वेट लिफ्टिंग, डिप्स वगैरह शामिल हैं। तीसरी फ़िज़िकल एक्टिविटी ब्रेकिंग प्रोलॉग सेडेंट्री टाइम है। वो अफराद जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के शिकार हैं, यानी उनका काम या उनकी जॉब इस नौइयत की है कि उन्हें बहुत देर तक बैठना पड़ता है। मसलन वो अफराद जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करने वाले अफराद, डॉक्टर हजरात, तो इन अफराद को हर आधे घंटे के बाद कम से कम 10 सेकंड तक चहलकदमी करनी चाहिए। सीट छोड़कर 10 सेकंड तक चलना चाहिए। इस तरह ये हर आधे घंटे के बाद जब अपना सेडेंट्री टाइम ब्रेक करेंगे, इससे उनको शुगर से बचाव में और शुगर के इलाज में बहुत मदद मिलेगी। अब शुगर से बचाव और शुगर से कंट्रोल का मैं आपको तीसरे स्टेप बताता हूँ। वो अफराद जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, मसलन वो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, पान में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं या किसी और तरीके से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो उन अफराद में ख़ास तौर पर उन प्री डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो कि तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, शुगर होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। और वो अफराद जो कि पहले ही शुगर के शिकार हैं, तंबाकू के इस्तेमाल से उनका शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो अफराद जो कि प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं या फिर उनको शुगर का हाई रिस्क है या फिर वो शुगर का शिकार हैं, तो उन्हें फ़ौरन तंबाकू नोशी तर्क कर देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को शुगर जैसी मूज़ी मर्ज़ से महफूज रख सकें। शुगर से बचाव का चौथा स्टेप फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। वो अफराद जो कि प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनका BMI 35 से ज़्यादा है या उनकी उम्र 60 साल से कम है, या वो ख़वातीन जो हमल के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ के शिकार हुई हैं, तो आपको शुगर से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अद्वियात का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए, और वो अफराद जो प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं वो डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमें जहन नशीन करनी चाहिए कि अद्वियात के साथ साथ हमें अपनी ग़िज़ा में एहतियात, फ़िज़िकल एक्टिविटी,
का करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वो अफराद जो प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, यानी उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 126 के दरमियान है या 75 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल करने के 2 घंटे के बाद उनका शुगर 140 से 200 के दरमियान है, या उनका HbA1c यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 से 6.4 के दरमियान है, तो इन अफराद को दिल के अमराज होने का उतना ही इम्कान है जितना कि एक शुगर के मरीज़ को होता है। इस वजह से ऐसे अफराद जो कि प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनको दिल से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना चाहिए। दिल के अमराज में मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर का मतलब है कि वो रिस्क फैक्टर जिनको हम बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं या जिनको हम बआसानी तब्दील कर सकते हैं, मसलन ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, और अगर मरीज़ स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को या तंबाकू के इस्तेमाल को फ़ौरन तर्क कर देना। ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके प्री डायबिटिक पेशेंट अपने आप को दिल की बीमारियों मसलन हार्ट अटैक, एंजाइना, हार्ट फेलियर और इस किस्म की दीगर दिल की अमराज से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।